हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 1.1 के 2 और 3 नंबर के सवाल। क्योंकि हम 1 नंबर कंप्लीट कर चुके थे, देखेंगे 2 नंबर। तो 2 नंबर में पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे, फिर एलसीएम। तो किसका निकालना है, 26 और 91 जो यूपी बोर्ड 2022 में आया है। तो देख लेते हैं 26 91 91 है, ये ध्यान रखना है। तो इन्हें हमें मासा क्या करना, जब मासा निकालना होता है तो अलग अलग काटते हैं। तो काट लेते हैं। तो इसको काटेंगे 2 से। 2 से काटने का मतलब होता है आधा करना। तो 26 का आधा कितना हो जाएगा, 13। अब 13 एक अन्नम 13, क्योंकि 13 अपने ही पहाड़ में मिलेगा। अब इसी तरह इसको काट लेते हैं। तो ये 2 से तो काटेगा नहीं, क्योंकि इकाई का अंक 1 है। तो ये काटेगा सीधे 7 से। तो 7 से काटेंगे तो 7 एक अन्नम 7। यहाँ हमारा कितना बच जाएगा, 2, क्योंकि 9 है। 2 बचेगा, एक पहले से, तो हो जाएगा 21। तो 7 तरीक 21। अब 13 से काट देंगे, 13 एक अन्नम 13। अब एचसीएफ का मतलब होता है जो दोनों में मिले। तो दोनों में हमें क्या दिख रहा है, इसमें भी 13 सेम दिख रहा है। तो लिख देंगे HCF बराबर 13। ये होगा। अब हमको क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम को एक साथ काटना पड़ता है। तो देख लेते हैं एलसीएम। तो कितना हो जाएगा, 26 91। काट लेते हैं। 2 से सबसे पहले काटेंगे। तो 2 से काटने का मतलब ये आधा हो जाएगा 13, और ये 2 के पहाड़ में 91 नहीं मिलेगा। अब इसको हम 2 से पहले काटते हैं, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से। तो ये 7 से अब कटेगा। तो 13 7 के पहाड़ में नहीं मिलेगा, तो वैसे ही चुपचाप हमें रख लेना है 7। फिर 7 के पहाड़ में 91 मिल जाएगा। तो 7 एक अन्नम 7। बचा हमारा कितना, 2 बचा, और एक पहले से, तो वही हो जाएगा 21। 7 तरीक 21। अब इसको हम 13 से काट लेंगे। 13 एक अन्नम 13, 13 एक अन्नम 13। तो इसमें लासा में क्या किया जाता है, इनका गुणा कर लिया जाता है। तो लासा यानी एलसीएम, तो एलसीएम बराबर 2 गुणे 7 गुणे 13। तो इसका गुणा कर लेते हैं। अगर गुणा हमें बड़ा लगे तो क्या करेंगे, छोटा सा एक बॉक्स बना ले, चाहे जिस तरफ से। तो 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 14 गुणे 13। तो कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 13 चौक 52 की 2 हंसी लगा 5, और 13 एक अन्नम 13, 13 5 18। मतलब एलसीएम यानी लासा आया हमारा कितना, 182, और मासा कितना आया, 13। अब उसमें कह रहा है कि ये भी सिद्ध करो कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो देख लेते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM के। ये हमें ध्यान रखना है। तो दो संख्याओं का गुणनफल मतलब गुणा। तो दो संख्याएं हमने कौन कौन से लिए है, 26 92। 26 गुणे 92। तो ये दो संख्याएं हो गई। अब इनका HCF और LCM के बराबर होना चाहिए। तो LCM HCF कितना आया है, 13, और LCM कितना आया, 182। तो जब इनका दोनों को गुणा कराएं तो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर निकालना चाहिए। यहाँ 91 है, दो संख्या लिए 26 91। तो ये दो संख्या, इनका दोनों को बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। तो इन दोनों का आएगा 23 66। जब दोनों गुणा कराएंगे, इसका भी आएगा 23 66, अर्थात दोनों पक्ष हमारे क्या हो गए, बराबर। तो ये हो जाएगा हमारा फिर सही। चाहे इसको इधर कर लें, चाहे इसको बराबर, में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम देख लेते हैं दूसरा नंबर इसका सवाल। तो दूसरा नंबर देखेंगे तो दूसरा नंबर कह रहा है 510 और 92। तो इसका भी हमें क्या निकालना है, मासा और लासा। तो निकाल लेते हैं। दूसरा नंबर सवाल देखें हम, 510 और इसके बाद 92। तो 510 92 मासा निकालना है, तो अलग अलग काटेंगे। पहले इसी को काट लेते हैं। तो काटेंगे, 0 हो तो 2 से कट जाता है इकाई का अंक। तो 2 दूनी 4, बचा हमारा कितना, 1 बचा, एक पहले से है, तो हो जाएगा 11।
तो 2 पंचे 10, 11 था 10 तक पहुँची तो 1 बचा और 0 पहले से, 2 पंचे 10। अब इसको हम क्या करेंगे कि 2 से नहीं 3 से काट के चेक करेंगे। तो 3 से काटने का नियम क्या होता है देख सकते हैं, 3 के पहाड़ा में मिलना चाहिए, 5 5 10 2 12 जोड़ लेते हैं। अब 12 हुआ, 3 के पहाड़ा में 12 मिलता है अर्थात ये 3 से कट जाएगा। तो 3 अठे 24, कितना बचा हमारा यहाँ पर 1, क्योंकि 25 था, 1 बचा, 5 पहले से लिखा है तो हो जाएगा कितना 15। तो 3 पचे 15। अब ये 8 5 13, तो 13 3 के पहाड़ में तो मिलता नहीं तो कन्फर्म ये अब 5 से कटेगा। 5 एकान्नम 5, यहाँ हमारा कितना बचा 3, क्योंकि 8 था 5 तक लिया और 5 पहले से, तो 3 5 कितना हो जाएगा 35, तो 5 सते 35। अब इसको हम कितने से काट लेंगे 17 से, ये हो गया। अब हमको सेम ऐसे ही किसको काट लेना है 92 को। तो 92 को काटेंगे तो आधा किया जाता है, तो 92 जब 2 से काटें तो 2 छक्को 8, बचा कितना हमारा 1 और 2 पहले से, तो 2 छक्का 12। इसको काटेंगे 2 दूनी 4, 2 तैया 6। अब 23 किसी के पहाड़ में नहीं मिलता है तो 23 को डायरेक्ट काटेंगे, 23 एकान्नम 23। अब मासा का मतलब मैंने बताया, यानी हमने सीखा कि दोनों में क्या मिलना चाहिए कॉमन, जो दोनों में दिखे वही होगा। तो इधर से जो काटा है तो इधर देखेंगे ये भी 2 है, ये भी 2, और 2 तो कोई है नहीं, इधर 2 है तो इधर नहीं है, इधर 3 है तो इधर 3 नहीं, इधर 5 है तो इधर 5 नहीं है, तो अर्थात इसका HCF जो है वो कितना हो जाएगा 2। अब हमको निकाल लेना है LCM, तो देख लेते हैं। LCM के लिए एक साथ रखेंगे 510 92। अब इसको काटेंगे हम कितने से 2 से, तो 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, आधा की करना होता है तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब इसको काटेंगे तो 2 से कितना हो जाएगा 2 चक्को 8, बचेगा हमारा 1, 2 छक्का 12। फिर अब जो 2 से कटे तो उसको काटेंगे, जो नहीं कटे तो उसे वैसे ही रखा रहने देंगे। ये 255 नहीं मिलेगा तो इसको वैसे ही रखा रहने देंगे, 46 मिल जाएगा 23 बार में, ये हुआ। अब ये सीधे कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि इकाई का अंक कितना है 5 और 3, तो 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काट के चेक कर लेते हैं। 3 से कट जाए क्योंकि 5 5 10 2 12, 3 के पहाड़ में मिलेगा 12, तो 3 अठे 24, बचा हमारा 1, 5 पहले से, तो 15 हो जाएगा, 3 पचे 15। ये नहीं मिलेगा तो इसको वैसे उठा के रख लेंगे हम। अब इसको हम देखेंगे 5 से अभी भी कट जाएगा, तो 5 एकान्नम 5, बचा 3 और 5 पहले से, तो 5 सते 35 और ये हो जाएगा 23। अब इसका हम क्या करेंगे, तो 17 एकान्नम 17, 23 वैसे ही रहेगा। फिर इसके बाद 23 से काटेंगे तो ये वही 23 एकान्नम 23, तो ये रहेगा हमारा लासा। अब लासा के लिए हमको पूरे का गुणा करना पड़ेगा, LCM। लासा में क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23, तो इतना पूरा होगा। तो इसका गुणा करा लेंगे, तो पहले छोटे छोटे करा लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 तेई 12 और 12 60, तो यहाँ तक का तो हो जाएगा हमारा कितना 60। जिसको ना है तो बॉक्स छोटे छोटे बना लेना, 2 दूनी 4, 4 तेई 12, 12 60, तो ये हो गया 60 गुणे 17 गुणे 23। अब इन सब का हम कैलकुलेशन करके निकाल लेते हैं, तो जो होगा वही हो जाएगा हमारा लासा। तो इसका गुणा करवा लेते हैं, तो इसका गुणा टोटल हो जाएगा 23,460, 23,460। तो ये हो गया क्या इसका LCM। अब हमें ये पता है कि उसमें क्या कह रहा है कि LCM और HCF का गुणा दो संख्याओं के बराबर होना चाहिए। तो दो संख्याओं का गुणनफल, वही फिर से लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होना चाहिए, HCF LCM के। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होता है, HCF गुणे LCM। तो
तो इसमें हम क्या करेंगे, दो संख्या कौन कौन सी थी, 510 थी और गुणे कौन थी, 92। ये दोनों संख्या लिया था 510 और 92। देख सकते हैं हम 510 और 92 ही लिए थे, तो इन्हीं का गुणा बराबर किसके होना चाहिए, HCF और LCF। तो HCF कितना आया था हमारा, देख सकते हैं 2 और गुणे में कितना, LCM कितना आया है 2300, वो 23,460। अब इन दोनों को गुणा कराएंगे, अगर हमारा आंसर सेम मैच हुआ 23,460, इन दोनों का गुणा कराएंगे, दोनों पक्ष यदि हमारे बराबर हैं तो सवाल सही है, नहीं तो फिर गलत। फिलहाल ये सही है। अब एक नेक्स्ट सवाल है जो तुम्हें होमवर्क के लिए मिलेगा, और अब हम देख लेते हैं तीसरे नंबर के। देखेंगे तीसरे नंबर के सवाल, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, यानी लासा और मासा निकालना है। तो पहला सवाल हमारा कितना है, 12, 15, 21। तो इसी को देख लेते हैं, 12, 15, 21। 12, 15, 21, ये रहा है फर्स्ट सवाल 12, 15, 21। तो सबसे पहले इसका हमें मासा निकालना है, तो मासा में अलग अलग काटा जाता है। तो 12 को अलग काटेंगे हम, 15 को अलग काटेंगे और 21 को अलग काटेंगे। इनको तीनों को अलग काटेंगे। तो देख लेते हैं, 2 से काटेंगे, 2 से काटने का मतलब आधा होता है, तो 12 का आधा 6 हो जाएगा, 6 का आधा 3 हो जाएगा, और 3 एक अन्नम 3, 3 अपने में ही मिलेगा। अब इसमें देखते हैं, तो 3 के पहाड़म मिले, क्योंकि इकाई का अंक 5 है, 2 के पहाड़म नहीं मिले। 3 पचे 15 और 5 एक अन्नम 5। अब इसमें देखेंगे, 3 सते 21 और 7 एक अन्नम 7। अब इसमें देखा क्या जाता है कि जो तीनों में मिले, यानी जो सब हो तो सभी में मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे सभी में क्या एक चीज़ हमें मिल रही है, इसमें देखेंगे, इसमें देखेंगे और इसमें देखेंगे। तो तीनों में हमें 3 नज़र आ रहा है, और कोई भी नहीं है जो तीनों में हो। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 3। HCF इसका 3 आ गया, क्योंकि तीनों में 3 है। अब हम देखेंगे LCM। तो LCM के लिए एक साथ किया जाता है, तो एक साथ कर लेते हैं, इसको काट लेते हैं इधर, तो इसका हम निकाल लेंगे LCM। तो LCM के लिए हो जाएगा 12, 15, 21। तो सबसे पहले हम कितने से काटेंगे, 2 से। तो 2 के पहाड़ हम 12 6 बार मिल जाएगा। 15 नहीं मिलेगा तो वैसे ही उठा के रख लेंगे, 21 नहीं मिलेगा तो वैसे ही रख लेंगे। अब हम देखेंगे, 2 से अभी भी 6 कट जाएगा, 2 तैया 6, 15 नहीं मिलेगा वैसे ही, 21 नहीं मिलेगा वैसे। अब इसको हम कितने से काटेंगे, 3 से, क्योंकि 2 से तो कोई नहीं कटेगा। 3 एक अन्नम 3, 3 पचे 15 और 3 सते 21। अब 1 से कोई मतलब नहीं होता, तो अब 5 से काटेंगे, 1 वैसे ही रखा रहता है। 5 एक अन्नम 5, 7 नहीं मिलेगा 5 के पहाड़म तो वैसे ही, और 7 एक अन्नम 7। तो लासा का मतलब क्या होता है, सबका हमें क्या कर लेना है, गुणा। तो यहाँ लिख लेंगे LCM बराबर, LCM बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। तो ये, तो जिसे ना आए तो छोटे छोटे ऐसे बॉक्स बना लिए जाते हैं, जिसको इतने बड़े गुणा ना आए, ऐसे कर लिया जाता है। तो 2 दूनी इतने का कितना हो जाएगा, 4, कोष्टक वाला, गुणे 5 तेई 15, बीच में गुणे चिन्ह था ही, गुणे 7। तो 15 चौक कितना हो जाएगा, 60, 15 चौक हो जाएगा 60 और गुणे 7। देखो गुणा का मतलब जोड़ ही होता है, यानी 15 को 4 बार जोड़े तो 60 हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, 0 वैसे ही रख लिया जाता है, 7 छंग 42, ये 6 सत्ते 42। तो इसका LCM कितना आ जाएगा, 420। तो 12, 15 और 21 का मासा रहेगा 3 और लासा रहेगा 420। तो इस प्रकार से हमें लासा और मासा निकालने होते हैं। आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलेंगे नए वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।